नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणनिलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में विश्वरूप जी ने देवताओं को नारायण कवच का उपदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति के अभाव में देवताओं ने अपना अवसर जानकर अपनी रक्षा के लिए, अपने विनाश से बचने के लिए विश्वगुरु जी को, माता अदिति के पौत्र विश्वरूप जी को देवगुरु बना के नारायण कवच ले लिया, ब्रह्म विद्या ले ली, वैष्णवी विद्या ले ली। ओम हरिर्विद्यानमं सर्वरक्षां न्यस्तांघ्रिपद्मः न्यस्तांघ्रिपद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारे चरमासिगदेशु चापपाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहुः। यथा ही भगवानेन वस्तुतः सदसच्चेत सत्येनाने न सर्वे यान्तु नाशं उपद्रवाः। तो आगे के प्रसंग में कल प्रसंग आया कि विश्व शब्द के दो अर्थ हैं। विश्व का अर्थ तो एक अर्थ तो जगत और दूसरा विष्णु भगवान।
तो विश्व के प्रत्येक कण में, पदार्थ में, वस्तु में जो भगवान विष्णु के स्वरूप को देखते हैं उनको विश्व रूप कहते हैं। तो विश्व रूप ही नारायण कवच देते हैं। और विश्व रूप की जो ब्रह्म दृष्टि है वो स्थिर है। जब ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो तब तो ब्रह्म ज्ञान रहे, नहीं तो बह जाए। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ, एक बार राक्षस आए विश्वरूप के पास। विश्वरूप इस समय देवताओं के गुरु हैं। राक्षस आए, कहने लगे कि यज्ञ में हमें भी आहुति दीजिए। जैसे यज्ञ होता है, हवन होता है, तो सब देवताओं को भाग मिलता है। वही भाग तो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शिव को नहीं दिया, तो माता सती ने यज्ञ की वेदी में ही योग बल से अपनी आहुति दी थी। तो जितने यज्ञ होते हैं उसमें देवताओं का भाग होता है। मंत्र बोल बोल के सबको स्वाहा स्वाहा आहुति दी जाती है। तो राक्षसों ने विश्वरूप जी से कहा कि देवताओं को ही यज्ञ में भाग मिलता है, आप यज्ञ में हमें भी आहुति दीजिए। अब विश्वरूप के पास तो ब्रह्म दृष्टि है, उनकी दृष्टि में कोई शत्रु तो है नहीं, कोई मित्र तो है नहीं। क्यों? पूरे जगत को ही ब्रह्म भाव से, भगवत भाव से देखते हैं। भाई वो तो मानते हैं कि सब में मेरे नारायण ही है, उनमें कोई भेद तो है नहीं। जो भीतर परमात्मा है वही बाहर सर्वव्यापक सर्वत्र है। तो ये राक्षस क्या करेंगे? इसका भय विश्वरूप जी को नहीं है। विश्वरूप जी तैयार हो गए, या राक्षसों को भी यज्ञ में आहुति देने लगे। देवताओं को अच्छा नहीं लगा। देवराज इंद्र ने विश्वरूप का मस्तक काट लिया। देखो, गुरु की तरह वर्ण किया और फिर मस्तक काट लिया। गुरु हत्या लगी। बात हल्की नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। राक्षसों को अगर यज्ञ का भाग मिलेगा, पर अब उनकी ब्रह्म दृष्टि ही स्थिर है विश्वरूप जी की। उन्होंने हाँ कह दी और आहुति देने लगे राक्षसों को भी। देवताओं को अच्छा नहीं लगा। देवराज इंद्र ने विश्वरूप जी का मस्तक काटा तो उनके पिता जो त्वष्टा प्रजापति थे, माता अदिति के पुत्र, 12 आदित्य में एक हैं त्वष्टा जी, प्रजापति हैं, उनको बहुत दुख हुआ। क्यों? उनको लगा मेरा पुत्र बड़ा भोला है, बड़ा सरल है। देवताओं ने अपना काम पूरा कर लिया। क्यों? उनसे नारायण कवच सीख लिया, ब्रह्म विद्या सीख ली, वैष्णवी विद्या सीख ली, अपनी रक्षा कर ली, और फिर मेरे पुत्र विश्वरूप को मार डाला। तो विश्वरूप जी के पिता त्वष्टा प्रजापति कहते हैं, अब मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा होगा। देखो भाई, यहाँ का झगड़ा ऊपर तक चलता है। इसलिए कभी सत्कर्म करके, पुण्य कर्म करके हमें स्वर्गादि लोगों की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। बड़े झगड़े, बड़े स्पर्धाएं, बड़े कलेश सब जगह है। तो माता अदिति के पुत्र वामन भगवान के बड़े भाई ही है त्वष्टा प्रजापति। इन्होंने कहा कि भाई हमारा लड़का तो बड़ा सीधा साधा भोला भाला था, इन्होंने अपना काम बना लिया, नारायण कवच सीख लिया और अब उसको मार डाला। मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिससे इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो। अब इस इच्छा से यज्ञ आरंभ हुआ। अब आप देखो, मैं मेरा का झगड़ा बहुत लंबा चौड़ा है। ये मनुष्यों के लिए कठिन है, सो बात नहीं है। देवताओं के लिए और कठिन है। क्यों? मैं मेरा का झगड़ा देवताओं के लिए और कठिन इसलिए है क्योंकि मनुष्यों के पास मैं मेरा से छूटने का उपाय है, भगवत भक्ति, भगवत शरणागति, पर देवताओं के पास कोई उपाय नहीं है। 84 लाख योनियों में किसी भी योनि के पास कोई उपाय नहीं है। किसी भी योनि में गुण दोष नहीं है, केवल मनुष्य के पास गुण दोष हैं, वहीं प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। चलो, इंद्र को मारने वाला पुत्र का यज्ञ का अनुष्ठान किया। अच्छा, भागवत में जो सकाम कर्म है उनकी निंदा है। हम कोई भी कार्य करें, करते समय हम अपने प्रभु को प्रसन्न रखने की इच्छा से करें। भागवत ही शिक्षा देता है। लोग हमें अच्छा कहें, हम इस बात की इच्छा न रखें।
क्यों? अगर हम ये इच्छा रखेंगे कि लोग हमें अच्छा कहें तो निश्चित रूप से हमारा मन अशांत रहेगा। कई लोग परोपकार में शरीर को बहुत कष्ट देते हैं। उनके मन में इच्छा रहती है कि लोग मेरे लिए अच्छा कहेंगे, हम बहुत परोपकार करते हैं। कोई बुरा कह दे तो उनको दुख होता है। कई माताएं घर में काम करती हैं, इच्छा रखती हैं लोग मेरी प्रशंसा करें। घर के लोग प्रशंसा नहीं करते तो अंदर जलन होती है। उनको लगता है मेरे भाग्य में यश नहीं है, मैंने इतना किया पर मेरी कदर नहीं है। हम ये इच्छा क्यों, भागवत कहता है हम ये इच्छा क्यों करें कि लोग हमारी कदर करें? अरे ये जीव ऐसा दुष्ट है, ये ईश्वर की भी कदर नहीं करता, तो जीव की कदर क्या होगी? यहां मनुष्य परमात्मा की ही कदर कहां करता है? हमारी कदर अगर करनी होगी तो भगवान करेंगे। दूसरे अच्छा कहें इसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इससे मन में अशांति आती है। श्री सुखदेव जी महाराज राजऋषि परीक्षित को सावधान कर रहे हैं, क्या? परमात्मा को प्रसन्न करने की भावना से सत्कर्म करना चाहिए। अगर भगवान को प्रसन्न करने की भावना से सत्कर्म हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, कोई भूल हो जाए तो भगवान क्षमा करते हैं, लेकिन सकाम कर्म में थोड़ी भूल हो जाए तो सजा है। ऐसी भूल का परिणाम विपरीत हो जाता है। इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, ऐसी इच्छा करके त्वष्टा प्रजापति ने यज्ञ किया। आज यज्ञ के मंत्र में थोड़ी भूल हुई, इससे उसका परिणाम क्या हुआ कि इंद्र के हाथों से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। उत्पन्न कौन सा होना था? जो इंद्र को मार डाले, पर उत्पन्न कौन सा हो गया? त्वष्टा प्रजापति के यज्ञ से कौन सा पुत्र उत्पन्न हुआ? जो इंद्र के हाथों मारा गया आगे चल के। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सकाम कर्म किया, तो उसमें जो भूल हुई भगवान उसको क्षमा नहीं करते। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म हो तो भगवान क्षमा करते हैं। अब इंद्र शत्रु विवर्धस्व बोलना था, तो अब इंद्र से शत्रुता थी ना, तो छोटी ई को बड़ा ई बना दिया, इंद्र को इंद्र बोल दिया। शत्रु बोलना था तो शत्रु बोल दिया। बस इंद्र से द्वेष होने के कारण छोटी ई की जगह बड़ी ई किया। शत्रु बोलना था तो ऊ पे बड़ी ई की मात्रा लगा दिया, भावार्थ परिवर्तित हो गया। इंद्र को मारने वाले के स्थान पर इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र पैदा हुआ। मंत्र में ही ऐसा अर्थ हो गया। तो मंत्र में भूल होने से अनर्थ हो जाता है। अब कोई ये कहे कि भार्या रक्षतु भैरवी, बोलना है भार्या रक्षतु भैरवी, और कोई कह दे भार्या भक्षतु भैरवी, तो क्या होगा? यज्ञ कुंड से एक भयंकर राक्षस बाहर आया, उसका नाम है वृत्तासुर। ये वृत्तासुर देवताओं को त्रस्त करने लगा। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने आज्ञा दी। उस आज्ञा के अनुसार भगवान ने कहा कि देखो ये वृत्तासुर तुम लोग के मारे मरेगा नहीं, दधीची ऋषि के पास जाओ, उनकी अस्थियों का वज्र बनाए, और उस वज्र में भगवान ने अपना तेज डाला। तो दधीची ऋषि को नमक लगाकर गायों से चटवाया गया, हड्डियां बची, तो इंद्र ने उसका वज्र बनाया, उसमें परमात्मा ने अपना तेज डाला। कैसा परोपकार किया दधीची ऋषि ने, देवताओं के कल्याण के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया, प्राण दे दिए। ऐसा परोपकार क्यों? अरे भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए कितनी बार अवतार लिया, कितने काम बनाए। भगवान अवतार तो भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए लेते हैं जी, पर आते हैं तो कुछ न कुछ पृथ्वी का भार तो हल्का कर ही जाते हैं प्रभु। तो दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बना, उस वज्र में परमात्मा ने अपना तेज रखा। देखो गाय का हर अंग बड़ा पवित्र है मुख को छोड़कर। इन गायों ने दधीची ऋषि के शरीर को चाटा था नमक लगवाकर,
चाटते चाटते पूरा मांस चाट गई थी शरीर का, इसलिए गाय का मुख अपवित्र कहा गया है। बाकी एक एक अंग, एक एक रोम गाय का अतिशय अत्यंत पवित्र है। अब उस वज्र को हाथ में लेके इंद्र ने वृत्तासुर के साथ युद्ध करना चाहा। भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र के हाथ में वज्र था जिसमें परमात्मा का तेज था, दधीची ऋषि की हड्डियों से बना वो वज्र था, और उस वज्र में भगवान नारायण विराजमान थे। इंद्र को भगवान के दर्शन नहीं हुए, पर वृत्तासुर को नारायण के दर्शन हुए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। ये लीला देखो, उस राक्षस को जो यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ था उसको नारायण के दर्शन हो गए वज्र में, पर इंद्र को दर्शन नहीं हुए। राक्षस था पर कृपा पात्र दैवीय जीव था। वृत्तासुर ने इंद्र से कहा, इस नारायण का जब दर्शन हो गया तो वृत्तासुर ने इंद्र से कहा, इस युद्ध में जीत तुम्हारी होगी, मेरी हार होगी, पर मैं मान रहा हूं कि भगवान की मुझ पर विशिष्ट कृपा है। ये बात वृत्तासुर ने कही। उसने नारायण के दर्शन कर लिए। उसने पहले कह दिया युद्ध में जीत तुम्हारी होगी, मेरी हार होगी, पर नारायण की कुछ खास विशेष कृपा मुझ पर दिखाई पड़ रही है मुझे। देखो, जीत होने पर लोग मानते हैं भगवान की मुझ पर कृपा है। अगर हम संसार के सुख के लिए प्रयत्न करते हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता। क्यों? ये जो संसार के सुख हैं ये तो जीव अनेक जन्मों से भोगता आ रहा है, कुत्ते बिल्ली भी भोगते हैं, पर आज तक संसार के सुखों को भोग कर क्या शांति मिली हमें? किसी को शांति मिली है? इसलिए जब जीव भगवान की शरण में आता है तो भगवान उस जीव को अलौकिक आनंद देते हैं, दिव्य आनंद देते हैं। अगर भगवान के साथ रह के संसार की कामना कोई पूरी हो तो समझ लो भगवान की थोड़ी कृपा है, और संसार के सुख न मिले, प्रयत्न सफल न हो तो समझ लो भगवान की बहुत अपार कृपा है। क्योंकि जब संसार बिगड़ता है तब मन संसार के सुखों से हट जाता है। बार बार सुख के लिए प्रयास करें और संसार से सुख न मिले तो मन हट जाता है, संसार सुधरता है। मन में अगर संसार का सुख है, मन अगर संसार के सुख में फंसा है तो हमारा तो बिगाड़ हो गया, वो जीव भगवान में लग ही नहीं सकता। इसलिए वृत्तासुर कहते हैं, इंद्र तुम्हें स्वर्ग का राज्य मिलेगा पर एक दिन तुम्हारा पतन होगा। वृत्तासुर को ज्ञान है, स्वर्ग जाएगा, इंद्र बनेगा, जब तक पुण्य रहेगा इंद्र पद पर रहेगा, फिर तो गिर के यहीं आएगा। वृत्तासुर कहता है तुम्हें स्वर्ग मिलेगा पर एक दिन तुम्हारा पतन होगा। अरे मैं तो वहां जाने वाला हूं जहां जाने पर जीव को कभी पुनः संसार में नहीं आना होता है, जहां जाने पर कभी पतन नहीं होता है। इंद्र मैं तो प्रभु के चरणों में जाने वाला हूं। क्यों? वृत्तासुर को नारायण के दर्शन हो रहे हैं वज्र में, बहुत प्रसन्न हो रहा है भीतर भीतर वृत्तासुर नारायण के दर्शन से। वृत्तासुर कहता है मानो हे इंद्र तुम्हें लौकिक सुख मिलेगा पर मुझे भगवान अलौकिक सुख देंगे। वृत्तासुर ने परमात्मा की बड़ी सुंदर युद्ध के क्षेत्र में स्तुति की है। ये कितनी दुर्लभ बात है। रणभूमि में तो आज तक भगवान ने भगवत गीता सुनाई थी अर्जुन को, पर ये वृत्तासुर तो कहीं आगे है, ये तो भगवान की स्तुति कर रहा है। और शत्रु, इतना प्रबल शत्रु उसके सर पर है, देवराज इंद्र के साथ समस्त देवता, इतनी भारी सेना, ऐसे भयंकर युद्ध में प्रबल शत्रु सिर पर सवार है और वृत्तासुर भगवान की स्तुति करने लगे हैं। अहम हरे तव पादै कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपर्तेर गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तु काया। हरि शरण। वृत्तासुर कहते हे प्रभु
आपके चरणों के जो सेवक हैं, प्रेमी हैं, मुझे उनकी सेवा का अवसर दे दो। क्यों? उनके पास रहूंगा तो आपके नाम और गुणों की लीला कथाएं सुनता रहूंगा। चित्त संसार में, संसार के सुखों में नहीं जा पाएगा। मैं निरंतर उन्हीं लोगों के चरणों का सेवन करना चाहता हूं जो आपके चरणों में बसे रहते हैं। न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धर पुनर्भवम वा समंजस्यता विरह कांक्षे। कहते मैं स्वर्गलोक नहीं चाहता, हे सर्व सौभाग्य निधे प्रभो, मैं स्वर्गलोक नहीं चाहता, मैं पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होना नहीं चाहता, मैं रसातल का आधिपत्य नहीं चाहता, मैं योग की सिद्धियां भी नहीं चाहता, अजी और क्या कहूं, आपके बिना मैं मोक्ष सुख को भी नहीं चाहता। वृत्तासुर युद्ध की भूमि में स्तुति कर रहा है। अजात पक्षा इव मातरम खगाह स्तन्यम यथा वत्सरा शुधार्था प्रियम पीव विशुद्धम विष्णुआ मनोरविंदाक्ष दर्दक्षते त्वाम। 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की है। ये 4 श्लोक भागवत में वैष्णवों का सार है। वृत्तासुर दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे पक्षी का बच्चा राह देखता है कि उसकी माता कब आएगी, चोंच में लेके कुछ दाना आएगी, इसकी चोंच में डाल देगी। कहते नहीं, वो बछड़ा होता है गाय का, एक दिन का ब्याया हुआ, उसकी गैया कहीं मैया चली जाए तो फिर वो आने का इंतजार करता है कि वो आएगी तो दूध पिलाएगी। कहते हैं नहीं, जैसे पतिव्रता का उदाहरण दिया। क्यों? क्योंकि वहां स्वार्थ नहीं है, वहां सर्वस्व समर्पण है, मनसा वाचा कर्मणा। भगवान के भक्त भगवान के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित करते हैं। पक्षी का बच्चा तो अपनी माता का इंतजार इसलिए करता है कि वो भोजन देगी, तो वहां तो स्वार्थ है। उस प्रेम में क्या, वहां तो स्वार्थ है। और बछड़ा भी अगर गौ माता की राह देखता है तो वहां भी दूध पीने के लिए देखता है, वो भी स्वार्थ है। लेकिन पतिव्रता में स्वार्थ नहीं है, सर्वस्व समर्पण है। अंतिम श्वास तक एक श्वास समर्पित होती है। वृत्तासुर जी कहते हैं मेरा मन आपसे मिलने के लिए ऐसे ही लालायित रहे जैसे पतिव्रता स्त्री। ममोत्त श्लोक जनै सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन्मायात्मात्म जदार गेहेश वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। हे उत्तम श्लोक, भगवान उत्तम श्लोक है। उत्तम श्लोक वो होते हैं जिनको सुबह 4 बजे उठ के स्मरण करना चाहिए। कहते हैं ममोत्त श्लोक जनै सुसख्यम, हे उत्तम श्लोक भगवान, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा आगे जन्म होगा, मैं किस योनि में कहाँ जाऊंगा। मेरे कर्म के फल के अनुसार मुझे जहाँ भी जब भी जिस योनि में डालना हो डाल दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। बस बात यह है मैं जहाँ भी रहूं, जिस योनि में रहूं, वहाँ केवल आपके प्रेमी भक्तों से ही मेरा संबंध हो। हाँ हे नाथ, बड़ी सावधानी से एक बात कहता हूँ, जिन लोगों का शरीर में, घर में, स्त्री में, पुत्र में, धन में कहीं भी जरा भी मन हो, जरा भी आसक्ति हो, ऐसे लोगों के साथ मेरा कभी कोई संबंध हो ही ना। अब इस सावधानी पे जिस योनि में जहां हमें भेजना हो भेज दो, आपकी कृपा बरसती रहे। ऐसी सुंदर स्तुति वृत्तासुर ने की है। देवता सुन के आश्चर्य में पड़ गए, ये तो राक्षस है पर महान भक्तों जैसी स्तुति कर रहा है। बात यह है कि जब भक्ति समुचित रूप से होती है तो अभिमान मरता है। वृत्तासुर ये मानता है कि भगवान की सेवा के लिए मैं योग्य नहीं हूं। वो तो चाहता है जो भगवान की सेवा करते हैं वैष्णव, मैं उनका सेवक बन जाऊं, मैं उनका नौकर बन जाऊं। अच्छा, बड़ों का एक नियम होता है, बड़े लोग जिस घर में जाते हैं वहाँ के नौकरों से भी बहुत प्रेम रखते हैं, वहाँ के नौकरों को भी बड़े प्रेम से देखते हैं।
इसलिए वृत्तासुर कहता है, हे नाथ मैं आपके लाडले भक्तों का सेवक बन जाऊं, नौकर बन जाऊं, तो कभी जब आप वहां आएंगे तब आपकी प्रेम पूर्ण दृष्टि मुझ पर भी पड़ जाएगी। स्वर्ग का सुख मुझे अच्छा नहीं लगता, ब्रह्मलोक का राज्य मुझे अच्छा नहीं लगता, एक बार कृपा दृष्टि से आप मेरी ओर देखिए बस। भक्त जानते हैं कि प्रभु निरंतर कृपा करते हैं। भक्तों का हृदय भगवान के एक एक उपकार का स्मरण करके परिपूर्ण रहता है। कोई समझे, कोई समझे, कोई समझे, भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। कोई समझे, कोई समझे, कोई समझे, भक्त सुजान राम नित कृपा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं। बड़ी सावधानी है वृत्तासुर को। कहते हैं स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक का राज्य नहीं चाहिए, एक बार कृपा की दृष्टि से मेरी ओर देखिए, आपकी कृपामय दृष्टि मुझ पर पड़ जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी वाणी आपके नाम का कीर्तन करती रहे, मेरा मन आपके मंगलमय स्वरूप का ध्यान करता रहे। मैं निरंतर आपके दर्शन के लिए उत्कंठित रहूं, मेरे प्राण आपके लिए तड़पते रहे। मेरे पापों के लिए मुझे पशु का जन्म मिले तो मुझे वैष्णवों के घर में गाय बना देना। क्यों? जिससे कि मेरा दूध बाल कृष्णलाल की सेवा में लग जाए, जिससे कि मेरा दूध किसी पवित्र ब्राह्मण के पेट में चला जाए। मुझे वैष्णव के घर में गाय बना देना, जिससे कि मेरा दूध किसी विलासी और संसार के सुख में फंसे हुए व्यक्ति के पेट में ना जाए, विलासी के पेट में ना जाए। क्योंकि विलासी के पेट में जाएगा तो जाने पर भोग विलास में वह मेरा विनाश कर देगा। मुझे तो आपके लाडले भक्तों का सत्संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए। बार बार वर मांगो हर्ष देव श्रीरंग। भगवान शिव भी सत्संग की कामना करते हैं। प्रभु श्री राम से कहते हैं बार बार वर मांगो हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सत्संग। कितनी भी सुंदर कथा हो, सत्संग हो, अगर वो नित्य निरंतर किसी भी रूप में न मिले तो वो बह जाएगा निश्चित। उसको बहना ही है, वो टिकेगा ही नहीं। इसलिए संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते थे इस आत्मा को आत्मा के अनुभव का सुख निरंतर देना चाहिए। संत महापुरुषों ने नित्य सत्संग पर, नित्य कथा श्रवण पर बहुत जोर दिया है। यही कारण है कि आत्मा को, हमारे भीतर, हमारे चित्त को इस सत्संग की, भगवान नाम गुण की लत लग जाए, उसके बिना वो रहे ना। हमारे घर में जो अनाज रहता है ना, अन्न, उसको भी ये इच्छा रहती है कि मुझे किसी कामी या विलासी के पेट में नहीं जाना है, मुझे किसी साधु संत के पेट में जाना है, मैं किसी ब्राह्मण के पेट में जाऊं। कौन सा ब्राह्मण? जो भगवान का ध्यान करता हो, गायत्री का जप करता हो, और भगवान का ध्यान करता हुआ, गायत्री का जप करता हुआ मेरा पाचन करे। वृत्तासुर ऐसा सुंदर बोला कि इंद्र को भी आश्चर्य हुआ। 1 वर्ष तक वो भयंकर युद्ध चला। अंत में इंद्र के वज्र से वृत्तासुर का मस्तक कट गया।
सुखदेव जी महाराज की वाणी को सुनकर राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ। क्या वृत्तासुर महान भगवत भक्त है? वो राक्षस है, फिर भी उसका भगवान में कैसा प्रेम है? अरे भगवान की कृपा हो तो तुरंत मुक्ति मिलती है, पर वे भक्ति तुरंत नहीं देते। मुक्ति तो भगवान तुरंत दे सकते हैं, पर भक्ति नहीं देते। क्यों नहीं देते? सावधानी से श्रवण करेंगे। भगवान मुक्ति तुरंत देते हैं, भक्ति क्यों नहीं देते? इसलिए भगवान के प्रेम को ज्ञान और योग से बढ़कर कहा है। क्यों ये प्रेम बढ़कर है ज्ञान और योग से? लक्ष्य तो सबका एक है, मार्ग भले ही अलग हो। इस भक्ति और प्रेम का स्थान ज्ञान और योग से ऊंचा क्यों है? भगवान की कृपा हो तो मुक्ति लो, तुरंत लो, पर भक्ति तुरंत नहीं। क्यों? जहां भक्ति भगवान देते हैं ना, वहां भगवान को परतंत्र होना पड़ता है। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है। जो ब्रह्म है वो तो निष्क्रिय है, वो तो कोई क्रिया करता नहीं। वेदांत का सिद्धांत है। तो मुक्ति वो उसका स्वरूप है, वो तो जब चाहे कृपा करके किसी को दे दे, पर भक्ति नहीं दे पाते। क्योंकि जब भगवान किसी को भक्ति और अपना प्रेम देते हैं तो फिर वो ब्रह्म सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं रह पाता। वो अपने भक्ति और अपने प्रेमी के वश में होने लगता है, परतंत्र होता है। अपने धीरे धीरे उस भक्त प्रेमी भक्त के अधीन हो जाता है। भक्ति भगवान को परतंत्र बनाती है, उसको स्वतंत्र नहीं रहने देती। भगवान की थोड़ी भी कृपा हो तो जीव को मुक्ति मिल सकती है, पर भक्ति नहीं मिलती। भगवान की भक्ति, भगवत प्रेम ज्ञान और योग से कहीं ऊपर है, पर इसमें बड़ा छोटा करके देखने की भावना नहीं होनी चाहिए। क्यों? लक्ष्य सबका एक है, मार्ग अलग अलग है। जब भक्ति होती है तो भगवान को भक्तों के वश में, उनके अधीन होना पड़ता है। और मुक्ति देते समय वो ब्रह्म स्वरूप रहते हैं, तो सर्वतंत्र स्वतंत्र रहते हैं। तो भक्तों के साथ भक्तों के अधीन क्यों रहना पड़ता है भक्ति से? कारण क्या है? ये जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं ना, अनन्य भक्तों की सेवा भगवान को करनी पड़ती है कभी, क्योंकि वहां सेवा लेते हैं, वहां प्रेम लेते हैं, वहां भाव लेते हैं। भगवान भक्तों के सदा ही ऋणी है। तो जो अनन्य भक्तों की भगवान सेवा लेते हैं तो कभी उलट के सेवा करनी भी पड़ती है। भगवान को भक्तों के अधीन रहना पड़ता है। यही कारण है भगवान अनन्य भक्ति तुरंत नहीं देते हैं। वृत्तासुर तो राक्षस था, उसे अनन्य भक्ति कैसे मिली होगी? ये परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज से। क्योंकि जो श्लोक कहे हैं वृत्तासुर ने, वो अनन्य भक्ति के हैं। अपने भक्तों का सेवक बनाओ, ऐसे का संग कदापि मत दो जिसका मन शरीर में, संसार में, परिवार में कहीं भी हो, दूर दूर तक संबंध ना हो। मुझे स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, पाताल लोक कुछ नहीं चाहिए, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहिए। ये स्तुति ज्ञानी की नहीं है, तो परम भक्त की है, अनन्य भक्त की है, रसिक प्रेमी भक्त की है। भगवान के चरणों में स्थिति चाहता है नित्य निरंतर। तो ये तो अनन्य भक्त है। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं, ये राक्षस है तो अनन्य भक्ति इसको कैसे मिली? अनन्य भक्ति तो नहीं मिलती है। मुक्ति तो भगवान जब चाहे मार पीट के दे दें, कृपा करके दे दें, पर भक्ति तो तुरंत नहीं देते। भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की। क्यों? आप कोई एक कथा स्मरण करो जिसमें ज्ञानियों की रक्षा भगवान आके करते हो, सेवा करते हो या किए हो। आदि शंकराचार्य भगवान से उठा लो, ज्ञानियों की सन्यास की परंपरा को। प्रहलाद जी महाराज की भगवान ने अग्नि से, विष से, जल से, अरे कितनी आग, कितनी परीक्षाएं हुई प्रहलाद जी की, भगवान ने रक्षा की। क्यों? अनन्य सेवा के वश में थे। मीराबाई के विष का प्याला पी गए, अनन्य प्रेम के वश में थे। कबीर साहब के कपड़े बुन दिए छिप करके, वहां ममता रखी हुई थी भगवान ने। विदुर जी के घर भगवान साग खाने गए,
अपनेपन का भाव था प्रभु के हृदय में। युधिष्ठिर के राजसू युग में भगवान ने झूठी पत्तलें उठाई, अपना यज्ञ समझते थे भगवान। गोपियों को आनंद देने के लिए महाराज किया, इसमें भगवान को क्या सुख होना है? वो तो पूर्ण काम है, अप्त काम है। जो श्री कृष्ण के रहस्य को जानते हैं वो जानते हैं। महाराज गोपियों के आनंद के लिए हुआ। माखन चोरी की लीला, ब्रज के एक एक ग्वाल को हष्ट पुष्ट पहलवान बनाने के लिए। सब बढ़िया सुंदर गठीले बदन के बन जाओ, तुम लोग को चुरा चुरा के माखन खिलाऊंगा। माखन खिलाऊंगा, पिटाई होगी तो शरीर मजबूत रहेगा, फिर माखन चुराएंगे, फिर खाएंगे। गौओं को सुख देने के लिए भगवान ने गौएं चराई है। माता पृथ्वी को, उनके वक्षस्थल को पवित्रतम करने के लिए भगवान खुले चरण ब्रज में डोले हैं। भगवान भक्तों के अधीन है। एकनाथ जी का ऋण पटाया। श्री तुकाराम जी महाराज की बहियों को इंद्राणी से बाहर निकाल दिया। ज्ञानदेव जी महाराज की भीत खींचते थे। ज्ञानदेव जी केवल ज्ञानी नहीं है, महान कृष्ण भक्त हैं, महान कृष्ण भक्त हैं। पहले बहुत बड़े ज्ञानी हुए, पीछे महान कृष्ण भक्त हुए, बहुत बड़े ब्राह्मण। और ब्राह्मण नहीं, भगवान श्री कृष्ण के बाद उनसे बड़ा कोई योगी नहीं हुआ, योगेश्वर हुए। लोग चैतन्य को आकाश मार्ग से चलाते थे, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज तो जड़ को ही उड़ाने लगते थे, ऐसे योगेश्वर थे। कहने का भाव है भगवान अनन्य भक्तों की सेवा लेते हैं। भक्त प्रेम से सेवा करते हैं तो भगवान को भी सेवा करनी पड़ती है। इसलिए मुक्ति तो कृपा से तुरंत मिल जाती है, पर अनन्य भक्ति नहीं मिल सकती। भगवान को वहां अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ती है। तो सुखदेव जी महाराज से जब पूछा परीक्षित जी ने कि इस राक्षस वृत्तासुर को अनन्य भक्ति कैसे मिली, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने वृत्तासुर के पूर्व जन्म की थोड़ी कथा कही। क्या कथा कही है? देखो, ये छठा स्कंद चल रहा है और समापन की ओर चल रहा है। थोड़ा सा समय है बस। तो ये अनन्य भक्ति वृत्तासुर को कैसे मिली? पूर्व जन्म में वृत्तासुर चित्रकेतु नाम का राजा था। उसकी अनेक रानियां थीं, पर जो सबसे बड़ी रानी थी उसके किसी तरह एक पुत्र हुआ महर्षि अंगिरा की कृपा से। देवऋषि नारद और महर्षि अंगिरा आए थे। राजा संतान के बिना व्याकुल थे। बहुत समझाया, बहुत ज्ञान दिया, राजा नहीं माने। उनको पुत्र चाहिए था। ये भी कहा बड़ा दुख देने वाला पुत्र होगा, तुमको बड़ा कष्ट होगा। राजा बोले कुछ नहीं, होना चाहिए। बड़ी रानी को पुत्र हुआ, फल दिया था महर्षि अंगिरा ने। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं महर्षि अंगिरा। वो फल बड़ी रानी को राजा चित्रकेतु ने खिला दिया। तो बड़ी रानी के एक ही पुत्र था, रानियां अनेक थी। अब जितनी सौतेली भी माता थी, मन में मत्सर। अब राजा तो बड़ी रानी को मानते हैं, वहीं ज्यादा रहते, पुत्र के पास ही रहते। दूध में विष मिलाकर बालक को पिला दिया, बालक मर गया। एक ही पुत्र था, बड़े मुश्किल से महर्षि अंगिरा की कृपा से हुआ। कोई योग नहीं था 7 जन्मों तक, फिर भी हुआ। उसकी मृत्यु से राजा रानी तो कलपने लगे, मानो करुण रस ने वहां साम्राज्य कर लिया हो। अच्छा, जिन सौतेली माताओं ने दिया था विष, वो भी दिखावे के लिए रोने लगी झूठ मूठ। नारद जी फिर वहां आए अंगिरा ऋषि के साथ। उन्होंने राजा चित्रकेतु को समझाया, अब रोने से क्या लाभ, तुम्हें पहले ही कहा था पुत्र मत मांगो, तुम्हारे पास योग नहीं है, तुम्हें दुख ही मिलेगा। इससे कम दुख तो तब था जब पुत्र नहीं था। तो अब रोने से क्या लाभ, जिसका मरण हो गया वो परमात्मा के चरण हो गया, ऐसा मान लेना चाहिए। जिसका मरण हुआ वो मृत्यु के बाद भी वापस नहीं आता। हजारों वर्षों में वो शरीर नहीं दिख सकता कि किसी और को वही शरीर मिल गया हो हूबहू, ये हो नहीं सकता। महर्षि अंगिरा, देव ऋषि नारद समझा रहे हैं, क्यों रोते हो, रोने से अब क्या लाभ, वो वापस थोड़ी आएगा। अरे आप दूसरों के लिए रोते हो, हे राजन, आप अपने लिए क्यों नहीं रोते हो? अपने लिए भी थोड़ा रोइए। सोचिए कि आज तक मैंने भगवान के लिए कुछ नहीं किया,
आज तक का मेरा जीवन व्यर्थ गया। दूसरों के लिए रोने से कुछ लाभ नहीं है। देखो, पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पुत्र का जन्म होता है 4 प्रकार के होते हैं। एक तो शत्रु आता है पुत्र के रूप में, एक ऋणानुबंध आता है, जो पहले का हमारा कभी ऋणी हो पुत्र के रूप में आके सेवा करता है, सुख देता है। कोई शत्रु भी आ जाता है पुत्र के रूप में, या कोई ऋणी पहले का हमारा हो वो पुत्र के रूप में आ जाए, या उदासीन पुत्र आवे, या सेवक पुत्र आवे। महर्षि अंगिरा कहते हैं ये जो पुत्र तुम्हारा था इतनी जल्दी मर गया, ये शत्रु पुत्र था। तुमसे बैर का बदला लेने के लिए शत्रु ही पुत्र बनकर आया था। अच्छा, कई बालक रात में, कई बच्चे रात को रोते हैं, अपनी माँ को जागरण करवाते हैं। कई माताएं बड़ी त्रस्त हो जाती हैं, कहती हैं कि मेरा कोई बैरी है, ये सोने नहीं देता है, आराम नहीं करने देता है। बच्चा बहुत त्रस्त करता है, बड़ा होके माता पिता को भी त्रस्त करता है। महर्षि अंगिरा राजा चित्रकेतु से कहते हैं, राजन, पुत्र का मरण नहीं हुआ, महान शत्रु का मरण हुआ है। तुम्हें नहीं पता, मैं देख सकता हूं। इसलिए ऐसा सोचकर संतोष कर लो कि पुत्र का मरण नहीं हुआ, महान शत्रु का मरण हो गया, तुम लोग की जान बच गई। अब तुम अपना मरण सुधारने का प्रयत्न करो। भागवत में तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। राजा नहीं मान रहे थे, जिद कर रहे थे। एक बार मेरे देखा कि बड़ी सामर्थ्य है इनकी, महर्षि अंगिरा की, देवर्षि नारद की। बोले एक बार पुत्र से मिला दो, एक बार उसको मिला के दिखवा दो, फिर मैं नहीं कहूंगा, जो आप ज्ञान दोगे, जैसा आदेश करोगे मैं वही करूंगा। पर महापुरुष ऐसे होते हैं, जीव कल्याण के लिए कुछ भी करते हैं। महर्षि अंगिरा ने अपने योग बल से वो पुत्र राजा चित्रकेतु का यमपुरी में था, बुला लिया। इतनी अनेकों रानियां, अरे बहुत रानियां थी उनकी, एक राजा चित्रकेतु। पूरी प्रजा, मेला लगा पड़ा है, मानो करोड़ों की भीड़ लगी है। पुत्र को बुला लिया। चित्रकेतु का पुत्र आया, छोटा सा। उससे महर्षि अंगिरा ने कहा, तुम कहां गए थे? देखो, सारा राज दरबार सुन रहा है, इस प्रसंग को देख भी रहा है। वो आया, सबको दिखाई देता है। महर्षि अंगिरा ने कहा राजा चित्रकेतु के सामने उनके पुत्र से, तुम कहां गए थे? देखो, तुम्हारे पिता, तुम्हारी माता तुम्हारे वियोग में बड़े व्याकुल हैं। तो उस पुत्र ने, राजा चित्रकेतु के पुत्र ने महर्षि अंगिरा से कहा, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? तो चित्रकेतु राजा बोल बड़े, बेटा ऐसा ना कहो, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, तुम कहां चले गए थे? तो उस पुत्र ने राजा चित्रकेतु की बात सुनकर महर्षि अंगिरा से कहा, क्योंकि महर्षि अंगिरा ही अपने योग बल से बुलाए थे, अरे अभी भी आत्माओं को बुला लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ। अरे बहुत से प्रसंग सुनने में आते हैं। कुछ समय पहले किसी ने एक आत्मा को बुला लिया, घर वालों को विश्वास नहीं हुआ कि ये वही व्यक्ति है। उनको लगा बाबा जी हमें ठग रहे हैं, हमारे घर के मृतक को, मरे को नहीं बुलाया, हम कैसे माने? आत्मा तो दिख नहीं रही है, बात कर रही है, हम कैसे माने कि ये वही है? तो महात्मा जी ने कहा कि भाई तुम घर से छिपी से छिपी बात पूछ लो, या अपनी इनके बीच की कोई बात पूछ लो। वो बता दिया उस आत्मा ने, पर वो दिखाई नहीं पड़ी, तो मान गए। कोई नहीं माने तो कहते हैं कि नहीं, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वही आके बात कर रहा है। तो बोले इनकी लिखावट दिखाओ। वो आत्मा के रूप में ही कागज पर लिख दिया। बोले ये तो वही लिखावट है, उसी व्यक्ति की लिखावट है। मान गए। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 40-50 वर्ष पुरानी मुश्किल से बातें, प्रसंग है। ये सब मतलब अभी भी होता है। तो उस समय महर्षि अंगिरा ने अपने योग बल से राजा चित्रकेतु के पुत्र को बुला लिया
और राजा के कहने से, क्योंकि उसने कहा जो कहोगे वो करूँगा, वो तो चाहते थे इसका कल्याण हो, इसको फिर कल्याण के मार्ग में लगा देंगे, चलो एक बार मिला ही दो, कोई बात नहीं। तो वो चित्रकेतु का पुत्र कहता है कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता, ऐसा क्यों कहा? जीव पुण्यात्मा होता है, एक बार अपने पितृलोक में जाता है। कोई भी कर्म का फल भोगने से पहले अच्छा बुरा अपने पितृलोक में जाता है, उसको भेजा जाता है। चंद्रलोक के पास में पितृलोक होता है। पितृलोक के जो देवता हैं उनका नाम अर्यमा होता है। तो वहाँ जाकर ये चित्रकेतु का लड़का बता रहा है सभा में कि जब मैं पितृलोक गया मर के, तो मेरे दाहिने बाएं हाथ, दोनों हाथ पे बड़ी भारी भीड़ थी। चित्रकेतु ने सोचा कौन मिला, कौन दिखा, क्या था वहां। उसने कहा एक तरफ तो मेरे जन्म जन्मांतर के मानो करोड़ों जन्मों के माता पिता बैठे हैं, एक तरफ करोड़ों जन्मों की संतानें बैठी हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि मनुष्य और देवता है, उसमें कुत्ते बिल्ली बंदर भालू भी है, ईंट पत्थर भी है। और बोले कि सामने तो ऐसे लोग बैठे थे लाखों की संख्या में, जिनका मैं कई बार पुत्र बन चुका, जो मेरे कई बार पुत्र और संतान बन चुके। तो चित्रकेतु के पुत्र ने कहा राजा महर्षि अंगिरा से, न यहाँ कोई किसी का पुत्र है, न मित्र है, न पिता है। जिसको पिता कहते न जाने कितनी बार हमारी संतान बन गया, जिसको हम पुत्र समझते न जाने हमारे कितनी बार बाप और कौन रिश्तेदार बन गया। देवऋषि नारद ने कहा तुम्हारे पिता चाहते हैं तुम थोड़ा देर ठहर जाओ तो इनको अच्छा लगे। राघव अस तुम्हारी यह माया, करी उपाय पची मरिए तरिए, नहीं जब लग गई करहु न दाया। जब तक भगवान जीव पर दया नहीं करते वो इस माया के प्रपंच से निकल ही नहीं सकता। महर्षि अंगिरा ने समझा है पुत्र था, शत्रु पुत्र था, मर गया भला हुआ, न जाने क्या करता। अब अपने लिए रो, अपना मरण सुधारने का प्रयत्न करो। उपदेश दिया, ज्ञान दिया और शंकर्षण भगवान का मंत्र दिया। नारद जी ने, देव ऋषि नारद ने राजा चित्रकेतु को, फिर तो वो पुत्र चला गया, राजा चित्रकेतु को 71 अक्षर का संकर्षण भगवान का, शेष भगवान का मंत्र दिया। उस मंत्र को लेके यमुना जी के तट पर आए राजा चित्रकेतु। अनेक वर्षों तक यमुना जी के तट पर इस मंत्र का जप किया। उनको यहीं यमुना जी के तट पर शेष नारायण भगवान के दर्शन हुए। बोलिए श्री शेष नारायण भगवान की जय। चित्रकेतु ने शेष नारायण भगवान की स्तुति की है। शेष नारायण भगवान ने चित्रकेतु पर प्रसन्न होकर उनको अपना पार्षद बना लिया। पार्षद ही नहीं बनाया, विद्याधर लोक का राज्य दे दिया। विद्याधरों के राजा बन गए राजा चित्रकेतु। शेष नारायण भगवान के पार्षद हो गए। अब उनको विमान मिल गया। अब विमान में बैठकर, अब क्योंकि शेष नारायण भगवान के पार्षद हैं, विद्याधरों के राजा हैं, विमान मिल गया। अब विमान पर बैठ के घूमते घूमते कैलाश धाम में आ पहुंचे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। प्रसंग आगे बड़ा सुंदर है और थोड़ा ही प्रसंग इस स्कंद में अब बचा है। संभवतः कल पूर्ण हो जाए, छठम स्कंद हो जाना चाहिए। तो समय को दृष्टिगत करते हुए बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री चित्रकेतु जी महाराज की जय, श्री शेष नारायण भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। दो नाम संकीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाएगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय